अच्छा, जो विटामिन बी 9 है इसका दूसरा नाम होता है फॉलिक एसिड। और इसका और जो एक्टिव फार्म होती है वो होती है टेट्रा हाइड्रोफोलेट यानी कि THF। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन विटामिन जो डेफिशिएंट होता है वो विटामिन बी 9 होता है लोगों में। ये अमूमन उनमें कॉमन होता है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं और जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके फंक्शंस ये होते हैं कि ये वन कार्बन मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी कि एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के दूसरी जगह पर दे देते हैं, कार्बन उठा के दूसरी जगह पर दे देते हैं, यानी कि एक कार्बन ये रिसीव करते हैं सीरीन, ग्लाइसिन और हिस्टिडीन से, और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं उन जगह पर जहाँ पे अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा हो। और दूसरा काम इनका ये होता है कि ये DNA की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो एनीमियाज होते हैं यानी कि खून की कमी सबसे ज़्यादा कॉमन होती है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। और जो दूसरी सबसे कॉमन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है यानी कि खून की कमी होती है वो होती है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, फॉलिक एसिड की कमी से। ये किस तरह होता है कि सबसे पहले फॉलिक एसिड की कमी कब होती है? ये तब होती है कि अगर आप खुराक में फॉलिक एसिड कम ले रहे हैं, फॉलिक एसिड ले तो रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, अब्जॉर्ब तो हो रही है लेकिन अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका फंक्शन सही परफॉर्म नहीं हो रहा। या कोई ड्रग्स आप ऐसे ले रहे हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट दे रहे हैं जो कि जो फॉलिक एसिड है इसको एक्टिव नहीं होने देती, जैसे कि और ये जो मेथोट्रेक्सेट है ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस और न्यूप्लास्टिक डिजीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। तो जिनको ये बीमारी होती है उनको ये मेथोट्रेक्सेट दे दी जाती है। मेथोट्रेक्सेट फॉलिक एसिड को एक्टिवेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से फॉलिक एसिड का फंक्शन सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्यूरिन DNA होता है ना, DNA के लिए क्या होते हैं प्यूरिन और पायरामिडिन होते हैं। तो एक प्यूरिन होता है जिसको हम कहते हैं थायामीन। अब थायामीन मोनोफॉस्फेट के लिए थायामीडिन मोनोफॉस्फेट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है। तो फॉलिक एसिड की कमी होती है तो थायामीडिन मोनोफॉस्फेट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होता है DNA से ही नहीं सिंथेसाइज हो पाता RBC के अंदर, जिसकी वजह से RBC जो है वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं हो सकते और उनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और RBC लार्ज साइज़ के हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि विटामिन बी 9 की कमी हुई, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट नहीं बन पाया, RBC की मैच्योरेशन नहीं हो पाई, RBC का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया विटामिन बी 9 की कमी की वजह से। दूसरा इसका कमी की वजह से बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं स्पिना बिफिडा या एनेंसेफेली। ये एक कंजेंटल डिफेक्ट है, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी ये डिफेक्ट होता है। इसमें ये होता है कि जब न्यूरोपोर होता है, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो उसके अंदर न्यूरोपोर्स होते हैं और उन्होंने क्लोज आना होता है। उनके क्लोज होने के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है। जब ये फॉलिक एसिड कमी हो जाती है तो वो न्यूरोपोर क्लोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो न्यूरल ट्यूब है यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये स्किन के बाहर निकला हुआ होता है और ये बाहर से विजिबल होता है, ठीक है। और ये यूजली होता है कि जब पहले महीने ना जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन दे दी जाती है, यानी कि 0.4 मिलीग्राम हम उसको देते हैं डेली फॉलिक एसिड, ताकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें जो न्यूरोपोर है वो प्रॉपर क्लोज हो जाए और स्पाइनल कॉर्ड या जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्किन के बाहर ना आ जाए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, ठीक है। और आजकल जो खुराक दी जा रही है उसके अंदर ऑलरेडी फॉलिक एसिड को ऐड किया जाता है, क्योंकि पहले माँ को पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है तो इस वजह से उसको फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। लेकिन अब जो भी खुराक नॉर्मली दी जाती है वो फॉलिक एसिड उसके अंदर ऐड होता है ताकि बेशक वो प्रेग्नेंट है या नहीं है उसको फॉलिक एसिड की कमी ना हो।